न्यूज़ में 8 बजे के बुलेटिन में खुश आमदीद। मैं हूं एहतशाम खालिद। आपको अहम खबर देते चलें कि आईसीसी ने अपना फैसला सुना दिया है। आईसीसी ट्रिब्यूनल ने स्पॉट फिक्सिंग केस का जो फैसला सुनाया उसमें सलमान को 10 साल और आसिफ को 7 साल की मौत की जगह सजा सुना दी है। हम आपको एक बार फिर बताते चलें कि आईसीसी ने अपना फैसला सुना दिया है स्पॉट फिक्सिंग केस में, जिसमें सलमान बट को 10 साल, आसिफ को 7 साल और आमिर को 5 साल की सजा सुना दी है। हम आपको एक बार फिर बताते चलें कि आज आईसीसी स्पॉट फिक्सिंग का फैसला मुतवक्के था और वो फैसला सुना दिया गया है, जिसमें सलमान बट को 10 साल जबकि आसिफ को 7 साल और मोहम्मद आमिर को 5 साल की सजा सुना दी गई है। और वो क्रिकेट में पाबंदी लगा दी गई है सलमान बट पर 10 साल के लिए, आसिफ पर 7 साल की पाबंदी और आमिर पर 5 साल की पाबंदी लगा दी गई है। 2 महीने से इस तमाम तर केस की समाअत जारी थी दोहा कतर में, और माइकल बेलॉफ जो कि आईसीसी के इस तमाम तर केस की निगरानी कर रहे थे, पिछले महीने जब समाअत हुई तो उन्होंने कहा कि 5 फरवरी को इस तमाम तर केस का फैसला सुनाया जाएगा। कल स्कॉटलैंड यार्ड ने अपना फैसला सुनाया और फर्द जुर्म आयद कर दी इन तीनों खिलाड़ियों पर और 17 मार्च को इन्हें तलब किया है अदालत में। जबकि इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे इमाद हमीद। जी इमाद, बताइएगा कि फैसले में क्या बात सामने आई है? एहतशाम, माइकल बेलॉफ जो कि हेड थे ट्राइब्यूनल के, अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने ऐलान किया है कि पाकिस्तान के साबिक कप्तान सलमान बट पे 10 साल की पाबंदी आयद की गई है, मोहम्मद आसिफ पे 7 साल की पाबंदी आयद की गई है और तीसरे मोहम्मद आमिर पे 5 साल की पाबंदी आयद की गई है। अब बताते चलेंगे ये अभी डेवलपमेंट दोहा हुई है। दोहा में आज पूरे दिन समाअत जारी रही, जिसके बाद ये फैसला किया गया और ये सजा को सुनाया गया। काफी लोगों का ख्याल था, कुछ मुबसरीन का ख्याल था कि शायद आज सजा नहीं सुनाई जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और माइकल बेलॉफ ने पूरे दिन हियरिंग करने के बाद ये फैसला किया कि इसको पब्लिक किया जाए और फैसला पब्लिक हो गया है। सलमान बट जो कि पाकिस्तान के कप्तान थे, लॉर्ड्स टेस्ट मैच में उस पर 10 साल की पाबंदी लगी है। मोहम्मद आसिफ फास्ट बॉलर पे 7 साल की पाबंदी और मोहम्मद आमिर पे 5 साल की पाबंदी। ये तो साहब इमाद, जैसा कि अब फैसला सुना दिया गया है, तीनों खिलाड़ियों पर पाबंदियां लगा दी गई हैं, अब इस फैसले को कहीं पर चैलेंज किया जा सकेगा? जी, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में तीनों खिलाड़ी ये हक रखते हैं कि उनको फैसला ये सुना वो इस पे जो है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स जो कि लुजॉन स्विट्जरलैंड में बेस्ड करता है, उसको वो अप्रोच कर सकते हैं और इस फैसले पर नजरसानी करवा सकते हैं। लेकिन आपको इसके साथ जैसे हमारे नाज़रीन जानते होंगे, क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विसेज ने भी कल खिलाड़ियों पे ये उन्होंने ऐलान किया कि इनके अगेंस्ट चार्जशीट लगा दी गई है, यानी फर्द जुर्म आयद कर दी गई है, जिसके बाद वहां पे भी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। 17 मार्च को जो है पहली हियरिंग होगी वेस्टमिनिस्टर में, जहाँ पे इन खिलाड़ियों के क्रिमिनल चार्जेस जो हैं उनको टेकअप किया जाएगा। जहां तक उनके क्रिकेटिंग कैरियर का सवाल है तो 10 साल की पाबंदी सलमान बट पे, 7 साल की पाबंदी मोहम्मद आसिफ पे और 5 साल की पाबंदी मोहम्मद आमिर पे। काफी लोगों का ख्याल था कि मोहम्मद आमिर क्योंकि उनकी एज काफी कम थी तो शायद उन पे कम बैन लगे, साल या 2 साल का, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आईसीसी के ट्राइब्यूनल ने एक सख्त फैसला दिया है तीनों खिलाड़ियों के खिलाफ, जिसका मतलब है कि सलमान बट का कैरियर तो तकरीबन खत्म हो चुका है और मोहम्मद आसिफ के बारे में भी यही कहा जा सकता है कि उनका कैरियर खत्म हो गया है, जबकि मोहम्मद आमिर पे 5 साल की पाबंदी के साथ उनका कैरियर भी मोरलेस काफी मुश्किल में वो आगे हैं और 5 साल बाद मोहम्मद आमिर सिर्फ 23-24 साल उनकी उम्र होगी उस पर, लेकिन वो क्या कम बैक कर सकते हैं या नहीं ये कहना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ा धचका कि ये तीनों खिलाड़ी जिनके साथ ये मामला अगस्त में शुरू हुआ था, अब इसका फैसला इस तरह आया है कि तीनों खिलाड़ियों का क्रिकेटिंग फ्यूचर कम से कम कह सकते हैं कि बहुत ही मुश्किल में लग रहा है। इसके साथ साथ उनको क्रिमिनल चार्जेस भी अब फेस करना हो गया। तो शाम इमाद, जैसा कि पहले कहा जा रहा था कि जो स्कॉटलैंड ने कल फैसला सुनाया है, फर्द जुर्म आयद की है, उस फैसले का असर इस फैसले पर पड़ेगा? बज़ाहिर इस फैसले के बाद तो नजर नहीं आता कि इस पर कोई असर पड़ा है। क्या आज जो फैसला सुनाया गया है, इन पर पाबंदियां लगा दी गई हैं, इस फैसले का असर जो स्कॉटलैंड ने फर्द जुर्म आयद किया है उस पर कुछ पड़ेगा? माहिरीन का ये ख्याल है कि ये जरूर फैसले का असर पड़ सकता है, क्योंकि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो है जब उनके ऊपर इनिशिएट किया जाएगी तो शायद क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विसेज ये बात करे कि आपके ऊपर, क्योंकि आईसीसी ने ऑलरेडी एक सजा अनाउंस कर दी है, विच मीन्स कि आपकी क्रिकेटिंग इंटरनेशनल क्रिकेट बॉडी जो है उनके पास भी कॉन्क्रीट एविडेंस है उनके खिलाफ और स्कॉटलैंड यार्ड के पास भी पॉसिबली एविडेंस है तीनों खिलाड़ियों के खिलाफ। तो ये जरूर फैसला इन खिलाड़ियों के लिए और ज्यादा मुश्किल का सबब बन सकता है। और अब सबसे पहले तो उनको अपने क्रिमिनल चार्जेस अपने ऊपर से उठाने और क्रिमिनल चार्जेस उठाने के बाद ही वो अपने क्रिकेटिंग कैरियर के बारे में कुछ सोच सकते हैं कि क्या वो उसको कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में जाके ये बैटल लड़ेंगे। लेकिन जब तक वो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स जाएंगे उनको अपने पहले क्रिमिनल केस भी लड़ना होगा साथ साथ। तो अगले
3 سے 4 سال ماہرین کا یہ خیال ہے کہ شاید ان کھلاڑیوں کے لیے صرف کورٹ کے چکر کاٹتے ہی کٹ جائے۔ ایمان، جتنے بھی کرکٹ کی دنیا کے تجزیہ کار ہیں ان سے ہماری بات ہوئی، ان کا کہنا ہے کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ جو ہے وہ کرمنل کیس پر جو ہے وہ کر رہی ہے سماعت، اور جبکہ دوسری جانب جو آئی سی سی نے فیصلہ سنایا ہے وہ مخصوص طور پر کوڈ آف کنڈکٹ سے متعلق ہے۔ تو کیا کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی پر یہ سزا سنائی گئی ہے؟ جی احتشام، کیونکہ یہ سب سے سخت ترین سزا سنائی گئی ہے جو کہ آئی سی سی کا کوڈ آف کنڈکٹ، اس میں کسی قسم کی بھی چیٹنگ یا کرپشن کی گنجائش نہیں ہے۔ آئی سی سی کا بار بار کلیم تھا کہ زیرو ٹالرنس ہے کرپشن کے خلاف، اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ جو بھی رسپیکٹو بورڈز تھے، اب ہینسی کرونی کی ایگزامپل لے لیں، سلیم علی کی ایگزامپل لے لیں، محمد عزیز الدین کی ایگزامپل لے لیں، جن سب کو لائف بینس لگے، جو کہ پاکستان کرکٹ بورڈ، بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ انڈیا اور ساؤتھ افریقن کرکٹ بورڈ نے رسپیکٹولی اپنے کھلاڑیوں کو اگینسٹ لگائے۔ پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے تھوڑا سا ٹائم دیا، انہوں نے ریئیکٹ نہیں کیا، اس کے بعد یہ آئی سی سی نے فوراً ان کھلاڑیوں کو سسپینڈ کیا، اور اس کے بعد یہ پورا معاملہ شروع ہوا، اور اب اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آئی سی سی کا ٹرائبونل، جس نے 3 مرتبہ 30 اور 31 اکتوبر کو بھی ان کا پریلیمنری ایک ہیئرنگ ہوئی، اس کے بعد آج جو فیصلہ آیا ہے 6 اور 11 کے تاریخ درمیان جو دوحہ میں ہیئرنگ ہوئی، تو اس کے بعد اب یہ فیصلہ آیا کہ 10 سال محمد سلمان بٹ پہ، 7 سال محمد عاطف پہ